अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोपियन यूनियन के साथ जो झगड़ा शुरू किया है, उसका सीधा फायदा अब भारत को होता हुआ दिख रहा है। टैरिफ की धमकी देकर पूरी दुनिया को परेशान करने वाले ट्रंप से अब सबको छुटकारा पाना है। लिहाजा बिना अमेरिकी मदद के ही यूरोपियन यूनियन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और इसके लिए उसने भारत के साथ जो व्यापारिक समझौता किया है, उसे यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों की तरफ से मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया है। लेकिन सवाल है कि इससे बदलेगा क्या? क्या इससे सच में भारत को कोई फायदा होगा? क्या इस डील की वजह से यूरोपियन यूनियन के देश खुद को अमेरिकी दबाव से मुक्त कर पाएंगे? और क्या ऐसे फैसले करके ट्रंप भी अपने पुराने नेताओं जैसे रिचर्ड निक्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की उस कतार में खड़े हो जाएंगे जिनकी आर्थिक नीतियों ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया को भी परेशान कर दिया था? बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स पर क्या अब डॉलर कमजोर होगा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगाकर तमाम देशों को परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही परेशानी की थी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत चल रही थी। इसमें अमेरिकी डॉलर को सोने के साथ जोड़ा गया था, गोल्ड के साथ। सोने को तब $35 प्रति औंस की दर से बदला जा सकता था। जो दूसरे देश थे उनकी मुद्रा डॉलर से जुड़ी थी, यानी कि अगर किसी देश को अमेरिका से सामान खरीदना है तो सामान के बदले वो उसे डॉलर ना देकर सोना भी दे सकते थे या अमेरिका डॉलर लेकर सोना दे देता था। सब कुछ चलता था। लेकिन 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अमेरिका अब डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बदल गई और तब नए सिरे से डॉलर के मुकाबले दुनिया की दूसरी मुद्राओं का रेट तय किया जाने लगा, जो फ्लोटिंग था, यानी कि बदलने वाला था। तब निक्सन ने एक और काम किया था ट्रंप के ही जैसा, और वो था विदेशी सामानों पर 10% का सरचार्ज। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी ट्रंप की तरह ही आर्थिक नीतियां बदलने और अमेरिकी संस्थाओं, खास तौर से कोर्ट से टकराने के लिए जाने गए थे। और यही वजह है कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 1971 का वक्त याद करते हुए खुद को अमेरिकी दबदबे से मुक्त होने की बात कही है। 1971 was the year of the so-called Nixon shock and the decision to delink the US dollar from gold. In an instant, the foundations of the Bretton Woods system and the entire global economic order set up after the war effectively collapsed. But it also had two major effects. It inadvertently created the conditions for what would become a truly global order, and it provided a sharp lesson for Europe and on the need to strengthen its economic and political power. It was a warning to reduce our dependencies, in this case on a foreign currency. लेकिन ट्रंप तो इन दोनों से भी कई गुना आगे निकले हैं। उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए न सिर्फ पूरी दुनिया को टैरिफ के जरिए परेशान किया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जेम्स मुनरो के डॉक्ट्रिन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके उसे अपना बनाया और नया नाम दे दिया डोनरो डॉक्ट्रिन। इसमें अपना शुरुआती नाम रखा और मुनरो के आखिरी नाम को इस्तेमाल कर नया नाम बनाया और कहा कि अब अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर का सर्वे सर्वा बनेगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात इसी वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अपना दबदबा बनाने की है, जिसके लिए वो यूरोपियन यूनियन से टकरा रहे हैं। और जब ट्रंप भी दावोस में आयोजित उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। And I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. लेकिन ट्रंप ने जब इतनी तबाही मचाई है तो जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन को रास्ता निकालना ही था, और यूरोपियन यूनियन का वो रास्ता मिला भारत में, जहां दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने अंतिम चरण में है।
भारत की ओर से कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा है, तो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड ही कहकर बुलाया है। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. But we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. समझौता कितना मजबूत है और कितना कारगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ऐसे में सवाल तो ये बनता ही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील कर भी लेंगे तो ट्रंप को फर्क क्या पड़ेगा? इसका जवाब इसी डील में है। डील से जो हासिल होगा उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। इस समझौते के जरिए दुनिया की लगभग 25% जीडीपी एक साथ आ जाएगी जो मिलकर कारोबार कर रही होगी। इस समझौते के जरिए दुनिया के करीब 2 अरब लोगों का बाजार एक साथ आ जाएगा। भारत पर टैरिफ लगाकर जिस एक्सपोर्ट को अभी ट्रंप ने प्रभावित किया है उसके लिए भारत को नया बाजार मिलेगा। इसके जरिए भारत का कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प का सामान यूरोपीय देशों में बिल्कुल ड्यूटी फ्री पहुंचेगा, जबकि अभी इसके लिए 10% का टैक्स लगता है। ट्रेड डील फाइनल होगी तो ये टैक्स हट जाएगा। यूरोप से जो सामान भारत आता है जैसे यूरोपियन वाइन, स्पिरिट्स, डेयरी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कार और महंगी बाइक्स, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो उनकी कीमत भारत में सस्ती हो जाएगी। ट्रेड डील होगी तो भारत के आईटी प्रोफेशनल्स और दूसरे स्किल्ड लोगों का यूरोप जाना, वहां काम करना और पैसे कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड डील के बाद नियम इतने सख्त नहीं रह जाएंगे। और यह डील बस इसी मामले तक सीमित नहीं होगी, बल्कि जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कारोबार बढ़ेगा, रिश्ते और सहज होंगे, तो फिर रक्षा सौदे से लेकर साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ भी अच्छी खासी मदद मिलेगी। यानी कि फायदा ही फायदा, यूरोपियन यूनियन को भी और भारत को भी। लेकिन इसमें ट्रंप का घाटा क्या है, अमेरिका का घाटा क्या है, समझना तो इसको भी पड़ेगा। क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन डील करें और ट्रंप को कोई फर्क भी ना पड़े तो फिर क्या फायदा इतनी बड़ी डील का। तो ट्रंप पर असर तो होगा, और कैसे, चलिए जरा इसको भी समझते हैं। अभी तक ग्लोबल ट्रेड की जो करेंसी है वो है डॉलर। किसी को कुछ खरीदना हो तो डॉलर में, किसी को कुछ बेचना हो तो डॉलर में। दुनिया में जितना भी कारोबार होता है उसका 80% से भी ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। जबकि यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनमें से 20 देश डॉलर नहीं बल्कि यूरो में अपना सामान बेचते खरीदते हैं। अगर इस ट्रेड डील के जरिए यूरोपियन यूनियन और भारत एक दूसरे की मुद्राओं के साथ खरीदारी करने लगें तो फिर डॉलर पर निर्भरता कम होगी। यूरोप सामान बेचे तो भारत रुपए में खरीदेगा, भारत सामान बेचेगा तो यूरोप यूरो में खरीदेगा, और तब दुनिया की करीब 1/4 जीडीपी के लिए डॉलर की जरूरत सीमित हो जाएगी। ऐसे में यूरो भी मजबूत होगा और रुपया भी, तो डॉलर की दादागिरी कम तो होगी। बाकी भारत भी अपने तई डॉलर के दबदबे से खुद को फ्री करना चाहता है, तभी तो यहां वोस्ट्रो अकाउंट की शुरुआत हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी बैंकों से कह दिया है कि वो भारत में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलें। इससे भारत रुपए में ही कारोबार करेगा, यानी कि अगर भारत को किसी देश से कुछ खरीदना है तो वो देश भारत को रुपए में ही सामान बेचेगा, और इसी रुपए का इस्तेमाल करके वो देश भारत से अपने लिए जो सामान चाहिए वो खरीद लेगा। फिलवक्त रूस, श्रीलंका, यूएई और जर्मनी सहित 22 से अधिक देशों ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए अपनी सहमति जता दी है। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन के साथ ये ट्रेड डील शुरू हो गई और साथ ही वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए भारत रुपए में कारोबार करने लगा तो फिर तो ट्रंप को दिक्कत होगी ही होगी। वो डॉलर के दबदबे के बल पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकी दबदबे से निकलने और आत्मनिर्भर होने की ओर जो कदम बढ़ाए हैं उससे ट्रंप के सपनों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी टैरिफ की जिद में दुनिया का एक बड़ा बाजार खो दिया है। अमेरिका की यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील होने वाली थी, दावोस में ट्रंप के भाषण के बाद उस पर भी वोटिंग रुक गई। ऐसे में ये डील भी अमेरिका के हाथ से निकलनी तय मानी जा रही है। Just a few minutes ago that we will really put on hold
this legislation. It's totally clear that there was a breaking of the Scotland deal by President Trump, announcing 10% tariff for European goods starting at the 1st of February and 25% if Greenland is not going to the United States in June. I guess he is now using tariff as a coercive instrument. बाकी आपको क्या लगता है? क्या भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील का ट्रंप पर कोई असर पड़ेगा? क्या अमेरिकी दबदबे से जैसे यूरोपियन यूनियन निकलने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के और भी देश उसकी दादागिरी से निकलने की कोशिश करेंगे? और क्या यूरोप अमेरिका के बीच की इस आपदा में सच में भारत के लिए बड़ा अवसर है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।